बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। 20 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वक्त रात के 1:32 हो रहे हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, 2-3 कंट्रीज़ में मेरा विज़िट था, जिसकी वजह से मैं रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। और रिज़ल्ट शेयर ना करने की एक बुनियादी वजह ये भी थी कि रिज़ल्ट तो वही 70-80% विन रेट के साथ चल रहे हैं, तो कोई बुरा दिन भी बीच में ऐसा नहीं आया कि मैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करता या आपको समझाता कि भाई इस तरह से क्यों हुआ। तो लगातार महीनों से महीनों गुजरते चले जा रहे हैं और रिज़ल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर ही होता चला जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ जो है वो रिसेंटली मेरे जाने से पहले जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, तो उनको मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी पे अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जो ऑलरेडी मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी देख लेंगे कि भाई वो सही मार्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन होता ये कि एक सेटअप पे काम करते 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 आप उसके बेसिक्स भूल जाते हैं। तो जिम रॉन साहब की बड़ी अच्छी कोटेशन है कि ज़िंदगी में जब कभी आप थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम में आए तो गो टू द बेसिक्स, बेसिक्स पे चले जाएं। आप बेसिक्स में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो 30 सितंबर से देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे तक क्या रिजल्ट हमारे पास बना है। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, 2 बेरिश कैंडल आई है, वाइट कैंडल है, इसके नीचे ये अलर्ट कैंडल आई, ये अलर्ट कैंडल आई, ये ट्रिगर कैंडल आई। ट्रिगर कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है देखिए इस कैंडल ने दी है। अब ये समझने वाली बात है, ये एक मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिजेक्शन विक है। तो ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस तरह के सेटअप्स में जाना हिमाकत है। इस तरह के सेटअप में नहीं जाना चाहिए। अब अगर इसमें एग्रेसिव हम जाते हैं तो फिर यहां से हमारी एंट्री बनती है। अगर तो ये यहां से हम देखते हैं इस सेटअप को, तो ये वाली कैंडल अगर यहां तक होती तो ये ब्रेकआउट होता। तो इस तरह के ब्रेकआउट्स अलाउड नहीं है। लेकिन आप अगर यहां से इस सेटअप में गए, इस जगह से ये ब्रेकआउट हुआ, इस जगह से गए, तो ये सेटअप आपको 1:1 दे के चला गया। तो समझाने की बात यह कि ये तो सही ब्रेकआउट है, एक मोमेंटम कैंडल से हुआ हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल होती खुदा ना खास्ता तो आपका सेटअप फेल हो जाता। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब ये बुलिश ट्रेंड हमारे पास चल रहा है और यहां पे ये एक खूबसूरत सेटअप हमारे पास आ गया। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। इस व्हाइट कैंडल से पहले कम से कम 2 बेरिश कैंडल होनी चाहिए। यहां बहुत सारी बेरिश कैंडल हैं। फिर ये अलर्ट कैंडल के नीचे ये देखिए आप, ट्रिगर कैंडल जो है यहां पे हमारी आ गई। इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है। अब अच्छी बात तो यह है कि आप वेट कर लें कि प्राइस वापस इसके पास आ जाए, लेकिन क्योंकि ये छोटा ब्रेकआउट है तो यहीं से आप एंट्री ले सकते हैं और आपको आराम से 1:3 रेशो का टारगेट यहां मिल गया। मजीद हम देख लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास ये एक पहले रेड कैंडल आई, ये दूसरी रेड कैंडल आई। व्हाइट कैंडल भी रेड कैंडल ही होती है। 2 बेरिश कैंडल के बाद हमारे पास ये आ गई एक कैंडल। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, लेकिन काउंट कर लेते हैं। अब इसको टच करते हुए हमारे पास आखिरी कैंडल ये बनी। इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट आया, ऊपर क्लोजिंग आई, छोटा ब्रेकआउट है, रीटेस्ट की जरूरत नहीं है। आराम से आपको 1:9 रेशो का टारगेट यहां मिल गया। तो रूल आपको समझ में आ रहा है कि रूल बहुत सिंपल है कि व्हाइट कैंडल से पहले मिनिमम 2 रेड कैंडल्स तो हों। तो यहां तो बहुत सारी हैं। दूसरा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो या मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, जो कैंडल ब्रेकआउट करे वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी विक हो। तो ये सेटअप हमारे सामने कामयाब हो गया। फिर मजीद ये एक सेटअप बना हुआ है, यहां सक्सेसफुल हो गया। ब्रेकआउट देखिए आप, जितना अच्छा ब्रेकआउट होगा यानी मोमेंटम कैंडल से होगा उतना पावरफुल सेटअप होगा। ये ब्रेकआउट देखिए
कितना जबरदस्त ये कैंडल, कितनी मोमेंटम कैंडल है। और नसीब इतना अच्छा था कि बहुत आगे जाके नहीं बनी, शुरू में ही यहाँ पे छोटे ब्रेकआउट के साथ बनी है। तो ये सेटअप हमारा कामयाब हो गया। इन बिटवीन हमारे पास ये एक मीडियम प्रोबेबिलिटी बना हुआ है, लेकिन मीडियम प्रोबेबिलिटी में ब्लू कैंडल का ब्रेकआउट अलाउड नहीं है। हालांकि ये सेटअप बहुत कामयाब हुआ है, लेकिन हमें रूल से हटने की जरूरत क्या है। फिर देखिए ये हमारे पास एक सेटअप बना हुआ है, इसका हाई स्वीप हुआ है, ये मोमेंटम कैंडल से नीचे क्लोजिंग आई है, आराम से आपको टारगेट मिल गया 1:3 रेशियो का। ये दोनों सेटअप देखिए, आराम से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये सेटअप जो है ना, वो ब्लू कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हम नहीं जा सकते, प्राइस वापस अंदर क्लोज हो गई, वापस अंदर क्लोज होके फिर मोमेंटम कैंडल जो कि ग्रीन थी इसने ब्रेकआउट दिया। अब की बार हम सेटअप में चले गए। ये देखिए आप, ये भी मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी विक नहीं है, तो ये सक्सेसफुल सेटअप हो। फिर ये सेटअप आप देखिए, यहां पे अलर्ट कैंडल है, इसके नीचे बेरिश बॉडी के साथ ट्रिगर कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल, आराम से हमारा टारगेट पूरा हो गया। ये दोनों सेटअप देखिए आप, ये अलर्ट कैंडल, इससे पहले बेरिश कैंडल्स नजर आ रही हैं दो आपको। फिर हमारे पास ये एक ट्रिगर कैंडल बनी, फिर ये एक ट्रिगर कैंडल बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग आई, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। अब आपको वेट करना पड़ेगा इस बड़ी ब्रेकआउट कैंडल के 50% तक मार्केट आए। 50% से आप ट्रेड में गए, आराम से 1:2 का टारगेट मिल गया। इसी तरह यहां पे ये एक कैंडल बनी है, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, यहीं से ट्रेड में चले गए, आराम से टारगेट पूरा। ये वीडियो बनाने का मकसद रिजल्ट दिखाना नहीं है कि क्या विन रेट आ रहा है, वो दिखा के मैंने करना क्या है वो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर उनको कोई कंफ्यूजन रही है मेरे आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से, रिजल्ट शो ना करने की वजह से, तो वो मैं दूर कर पाऊं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। विन रेट दिखाने का शौक बहुत पहले खत्म हो चुका, कि वो एक जैसा ही चलता रहता है। अब तो ख्वाहिश ये रहती है कोई एक ऐसा दिन आए जिस दिन सारे ऐसे हिट हो जाए, ताकि हमें भी इत्मीनान हो कि हाँ भाई कम से कम कोई खतरा भी रहता है मार्केट में। अच्छा जनाब, ये वाइट कैंडल बनी है, लो स्वीप नहीं हुआ, ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो लो स्वीप होना चाहिए, यहां जाके लो स्वीप हुआ, और क्या खूबसूरत कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम कैंडल। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, तो फिर 50% पे आने का, या कम से कम प्राइस वापस इस व्हाइट कैंडल तक आ जाए, यहां पे आने का वेट करें, अच्छा टारगेट मिल गया आपको। ये ब्लू कैंडल है, इसका हाई छोटा सा स्वीप हुआ है, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। इस मोमेंटम कैंडल के ऑलमोस्ट 50% तक प्राइस को आने दें, या 40% तक आने दें, यहां से ट्रेड में जाएं, लंबा टारगेट मिलेगा आपको। क्योंकि इतने बड़े ब्रेकआउट पे अब यहां जा रहे हैं, तो एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाता है। एसएल बड़ा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ट्रेड को हमें छोड़ना पड़ जाए वो बेहतर है, लेकिन बड़े एसएल में जाना हिमाकत है। अच्छा, फिर ये अलर्ट कैंडल है, ये वाली जो है हमारे पास, इसको टच करते हुए ट्रिगर कैंडल है, इसके नीचे देखिए मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है, 50% तक आने दो, आराम से आपका टारगेट पूरा होगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास अब आप इसको पॉज कर करके देख लीजिएगा, मैंने कोई ट्रेड भी भाई मिस नहीं किया इसमें, ठीक है। एक आध हो भी जाए तो माफ कर देना भाई, कुछ स्टूडेंट तो यही देखते रहते हैं कि सर से कोई गलती हो जाए बस, वो 1000 ट्रेड बनेंगी ना, उनको छोड़ के वो एक गलत ट्रेड को पकड़ लेंगे, बड़ा अफसोस होता है मुझको। भाई मैं इंसान हूं, रात को 1:42 के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, सारा दिन काम करता रहता हूं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के जवाब देना और 10 चीजें होती हैं। एक आध ट्रेड अगर गलत हो जाती है ना, कोई मिस हो जाए, तो वो बस इसी इंतजार में बैठे रहते हैं और कोई वजह नहीं होती उन्हें। ये अलर्ट कैंडल है, ये ट्रिगर कैंडल है, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है, आराम से टारगेट मिल गया आपको। फिर अब ये जल्दी जल्दी देखो भाई, यहां पे ये देख लो आप,
सक्सेसफुल ट्रेड है। ये हमारा एसएल गया हुआ है यहाँ पे, अलर्ट कैंडल, ट्रिगर कैंडल, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट, एसएल चला गया। एसएल इसलिए गया है कि ट्रेंड चेंज होने वाला होता है ना जब, तो फिर उस वक्त चांस होता है कि एक आध एसएल चला जाए। चाहिए भाई, जाने चाहिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे लो स्वीप हुआ, ठीक है, लो स्वीप होने के बाद यहां पे इसके आई ऊपर क्लोजिंग मोमेंटम कैंडल से, टारगेट पूरा। उसके बाद फिर दोबारा आपको ये कैंडल मिली अलर्ट, अलर्ट के बाद ये वाली ट्रिगर कैंडल, ये वाली इसको टच कर रही है, आखिरी यही है कैंडल, इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट, बहुत बड़ा टारगेट मिल गया आपको। दोनों ट्रेड्स कामयाब हो गई आपकी। तो ऐसे मार्क करना पड़ेगा। ये वाली ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ, ये वाली ने भी दिया, दोनों में से जो आपको नजर आ गई आपको टारगेट मिल गया। अच्छा, फिर ये यहां पे सेटअप आपके सामने, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कामयाब हो गया। फिर ये एक सेटअप देख लें यहां पे आप, मीडियम प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, इसके 50% तक आने का वेट किया, आपको 1:1 का टारगेट मिल गया यहाँ। ये सेटअप अच्छा है, इसको देखिए आप जरा, समझने की कोशिश कीजिए। ये कैंडल बनी, लो स्वीप नहीं हुआ, यहां जाके इसके नीचे इसको टच करते हुए ये कैंडल बनी, अलर्ट कैंडल, ट्रिगर कैंडल, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट, 50% रिट्रेसमेंट, यहां से आप ट्रेड में गए, बॉटम से 30 सेंट्स नीचे स्टॉप लॉस रखा, आपको 1:3 का टारगेट देके गई है ट्रेड। अच्छा, फिर ये यहां पे ये सेटअप बना हुआ है, कामयाब हो गया 1:1 पे। ये सेटअप बना हुआ है आपका, कामयाब हो गया, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ये सेटअप आपका बना हुआ हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा टारगेट देगा, 1:20 दे के चला गया ये तो। फिर ये एक सेटअप यहां पे बना हुआ हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया, लेकिन अब इस सेटअप के साथ एक प्रॉब्लम है, देखिए इसका जो ब्रेकआउट दिया ना, इसके ऊपर विक है बहुत बड़ी, तो इस सेटअप को हम काउंट ना ही करें तो बेहतर है। कामयाब हो गया लेकिन ना ही करें तो बेहतर है, उसको यहां से मैं हटा रहा हूं। अच्छा, ये एक सेटअप बना हुआ है यहां पे, हाई प्रोबेबिलिटी है, ब्रेकआउट भी अच्छा है, ये आपका अच्छा टारगेट देके गया है। ये एक सेटअप बना हुआ है यहां पे आपका, बॉक्स है, देख लीजिएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, कामयाब हो गया। ये एक सेटअप बना, मीडियम प्रोबेबिलिटी है, ब्रेकआउट चेक किया करें, देखें ब्रेकआउट कितना खूबसूरत है इसका, कामयाब हो गया। ये सेटअप चेक करें, ब्रेकआउट चेक करें इसका, बिल्कुल मामूली सी नीचे विक लगी हुई है इसकी, ब्रेकआउट चेक करें, मोमेंटम कैंडल, ऊपर विक ही नहीं है, कामयाब तो होना है ना। फिर इसने क्या सेटअप है, ये जबरदस्त टारगेट देके गया। ये देखिए यहां पे आप, ये ब्लू कैंडल है, इसका हाई स्वीप हुआ, नीचे क्लोजिंग आई, टारगेट 1:1 ऑलमोस्ट पूरा हुआ है, लेकिन मैंने इसको एसएल में डाला है, चंद सेंट से ये रह गया टारगेट पूरा करने में। यहां से मैं देखता हूं इसको, ये इधर से, ये देखिए ये इसकी लेंथ है, इधर से आप ट्रेड में गए होंगे, यहां तक प्राइस गई है, ठीक है, लेकिन ये इस बॉक्स के बराबर तो आ रही है, लेकिन ये ऊपर विक जो लगी है, तो एसएल तो आपने यहां रखा होगा ना, तो पूरा नहीं हुआ ना, फिर 1:1 थोड़ा सा, इतना सा रह गया, इतना सा रह गया, तो उसको एसएल में डाल दिया। एसएल के तो हम शुरू से शौकीन रहे। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा इसका ये हाई स्वीप किया, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है, 50% ट्रेड में गए, ये आपको यहाँ पे ट्रेड में गए, ये मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है, 50% से ट्रेड में गए, आराम से टारगेट मिल गया। ये यहाँ पे देख लें आप,
हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ब्रेकआउट बड़ा खूबसूरत है, 40% तक वापस भी आती है, ट्रेड में जाएं, जबरदस्त टारगेट है। ये आपके सामने देखिए, ये वाली बनी हुई है आपकी ट्रिगर कैंडल, ब्रेकआउट चेक कीजिए, जिस का ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से हो रहा है ना, देखिए वो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। बस बड़े ब्रेकआउट पे वेट करना पड़ता है कि प्राइस वापस आए। ये सेटअप चेक करें आप, ये हल्का सा लो स्वीप हुआ है, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट है, कहां चली गई प्राइस। ये सेटअप चेक कर लें आप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ब्रेकआउट चेक करें इसका, जबरदस्त ब्रेकआउट है, 50% से जाओ, बहुत आगे निकल गई है प्राइस। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बंदा भूल जाता है ट्रेड करते हुए, तो याद रहे आपको ये सारी बातें, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ब्रेकआउट चेक करो। अब अपने पास भी टेस्टिंग करना है कि जिसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल दे रही है ना, तो वो सेटअप बहुत हाई चांस होता है कामयाब होने का। अब ये यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना हुआ है, इसके 50% से जाओ, बड़ा आगे निकल गई ना प्राइस काफी। ये सेटअप आपका बना हुआ है, यहां आराम से 1:1 देके गया आप। ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना हुआ है। अब इसका भी जरा चेक कर लो ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से। फिर ये आपके सामने सेटअप बना हुआ है, कामयाब हो गया। अब जरा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। फिर ये दो सेटअप बने हुए, देखो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कामयाब हो गया। ये भी सेटअप आपके सामने देख कामयाब हो गया। फिर ये सेटअप बना हुआ है, ये देखिए दोनों कामयाब हो गए। ये सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश, कामयाब हो गया। ये है आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये दो सेटअप बने हुए, दोनों के दोनों जो है, ये एक मीडियम प्रोबेबिलिटी और दूसरा हाई प्रोबेबिलिटी है, दोनों बहुत बड़ा टारगेट देके गए। ये सेटअप बना हुआ है आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कामयाब हो गया, अच्छा टारगेट देके गया। आप तो छोटा करना पड़ेगा यहाँ, ये रहा। ब्रेकआउट चेक करें मोमेंटम कैंडल से, 50% रिट्रेसमेंट पे ट्रेड में गए, जबरदस्त टारगेट मिल गया। ये देखिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसका ब्रेकआउट बहुत बड़ा हुआ है भाई, 50% से जाओ ट्रेड में, कामयाब हो गया। ये एक सेटअप बना हुआ है आपके सामने, ये सेटअप बना हुआ, ये एक सेटअप है आपके पास, ये देखिए ये सेटअप कामयाब हो गया। फिर ये दो सेटअप बने, कामयाब हो गए। फिर ये एक सेटअप बना हुआ है, कामयाब हो गया। ये एक सेटअप बना हुआ है, कामयाब हो गया। कोई एक ट्रेड भी मिस नहीं कर रहा बीच में मैं। ये एक सेटअप बना हुआ है, ये देखिए ये कितना प्यारा सेटअप बना है, कामयाब हुआ है। ये सेटअप मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट है, ये देखिए रिट्रेसमेंट पे गए, कामयाब हो गया। ये देखिए दोनों सेटअप, इसमें से एक का एसएल गया हुआ है, एक का टीपी हिट हुआ हुआ है। ये सेटअप 1:20 रेशो पे कामयाब हुआ हुआ है। ये सेटअप 1:20 रेशो पे कामयाब हुआ हुआ है। ये दूसरा सेटअप है, ये भी 1:7 रेशो पे कामयाब है। ये दो सेटअप का लगातार एसएल आया, ये देखिए, ये दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट नहीं। तो ये वाला एसएल जो है, इसको काउंट नहीं करना हमने, लेकिन मैं तो करूंगा। क्यों करूंगा उसकी वजह बताता हूं आपको। ये जो ब्रेकआउट यहां पे हुआ है, इसने तो मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन वापस अंदर आके ये तो मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो इसने 1:1 पूरा किया या नहीं किया, ये देख लेते। अब यहां से अगर हम सेटअप में गए, इसको तो भाई टीपी में डालना पड़ेगा। पूरी मेजरमेंट इसकी करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये ब्रेकआउट हुआ, अरे ये तो पूरा 1:1 दे के गया। हमने बिला वजह बेचारे पे इल्जाम लगा दिया एसएल का। इसको फिर हम चेंज कर देते हैं यहाँ। ये लो भाई, ग्रे बॉक्स में इसके साथ ज्यादती होने वाली थी ना अभी, बस वो एसएल जबरदस्ती डालने का जो शौक है ना, उसमें कभी कभी सेटअप के साथ ही हम ज्यादती कर जाते हैं। ये देखो कितना प्यारा सेटअप है भाई। अब इस प्यारे सेटअप के अंदर क्या हुआ है, ब्रेकआउट तो हुआ, 50% से आप गए भी, लेकिन एसएल हिट हो।
सब कुछ ठीक था इस सेटअप में, लेकिन एसएल था बस इसका भाई, एसएल आना था। प्राइस ने मजीद नीचे आके ऑर्डर उठाया, उसके बाद जो ऊपर गई है तो क्या ही बात। अब ये दो सेटअप बने हुए, इसमें एक का एसएल चला गया और एक का बहुत बड़ा टीपी आ गया। ये देखिए आप यहाँ पे, ये टीपी मीडियम प्रोबेबिलिटी, ये दो सेटअप देख लीजिए आप, दोनों का टीपी हिट हुआ हुआ है माशाल्लाह से। एक हाई प्रोबेबिलिटी है और दूसरा भी हाई प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों हाई प्रोबेबिलिटी। अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ है मोमेंटम कैंडल से नहीं हुआ, छोड़ दो, यहां से सेटअप में नहीं जाना। फिर प्राइस नीचे आई, ब्लू कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि मीडियम प्रोबेबिलिटी नहीं हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके 50% से ट्रेड में जाओ, बॉटम के नीचे एसएल रखो, आराम से टारगेट हिट हो गया। ये वो बेसिक्स हैं बेटा जो तुमने कभी बोलने नहीं है, जिंदगी भर जम के पैसा कमाते रहोगे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कामयाब हो गया। ये दो सेटअप बने, एक का टीपी नजर आ रहा है, एक का एसएल नजर आ रहा है भाई। ये सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये सेटअप है हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये दो सेटअप बने हुए हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गए। ये दो सेटअप बने हुए आपके यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी, ये है आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये है आपका हाई प्रोबेबिलिटी, ये भी कामयाब हो गया। ये सेटअप बना हुआ आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। ये बना आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी, ये भी कामयाब हो गया। यहां पे चार सेटअप एक साथ आ गए। ये आपका सही ब्रेकआउट है, लेकिन एसएल गया, 1:1 पूरा नहीं। ये हाई प्रोबेबिलिटी है, कामयाब हो गया। ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है, कामयाब हो गया। ये सेटअप आपके कामयाब हो गए। इसको ऐसे करना पड़ेगा हमको। ये यहां पे सेटअप बना हुआ है आपका, मीडियम प्रोबेबिलिटी है, कामयाब हो गया। अच्छा, ये सेटअप यहां पे बना, इसका लो स्वीप नहीं, ऊपर क्लोजिंग आ गई, नहीं जा सकते। यहां जाके आपको दोबारा प्राइस ऑर्डर उठाने आई है। इसके नीचे बेरिज बॉडी क्लोज हुई है, यहां इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, इसके 50% से जाना था, तो इसको हटाना पड़ेगा हमको। यहां 50% पे आई नहीं प्राइस, कामयाब तो हो गया सेटअप, वो देखो कहां निकल गया, कहां चला गया, लेकिन काउंट नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ये यहां पे मीडियम प्रोबेबिलिटी आपका कामयाब हो गया। ये आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी कामयाब हुआ हुआ है सेटअप। ये आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी कामयाब हुआ हुआ है। ये आपका मीडियम प्रोबेबिलिटी कामयाब हुआ हुआ है। ये वाला मीडियम नहीं था, सॉरी भाई, गलत बोल गया, ये हाई प्रोबेबिलिटी था आपका, ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी सेट। इसके बैकग्राउंड में दो ग्रीन कैंडल्स हैं, ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हाई प्रोबेबिलिटी, कामयाब हो गया। अच्छा भाई, ये मीडियम प्रोबेबिलिटी है, बस ये लास्ट यही बना है सेटअप भाई। लास्ट आपका ये लो स्वीप हुआ, लो स्वीप होने के बाद ब्लू कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, नहीं जा सकते। प्राइस वापस इसके अंदर आके क्लोज हो गई, फिर मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अब जा सकते हो। बस आखिरी ट्रेड ये बनी है जुम्मे को, और आखिरी तक मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको जो रिजल्ट मिला है, रिजल्ट आपके पास आया है, टोटल जो ट्रेड्स बनी है हमारे पास 30 सितंबर से लेके हमारे पास 17 अक्टूबर तक जो ट्रेड्स बनी है, यानी टोटल 18 डेज में से वर्किंग डेज हमारे पास बनते हैं 14 के करीब। तो 14 वर्किंग डेज में हमारे पास जो ट्रेड बनी है वो बनी है 95 ट्रेड्स। 95 ट्रेड में से 11 ट्रेड्स का एसएल हिट हुआ और 84 ट्रेड्स का टीपी हिट हुआ। कैन यू इमेजिन, आपको जो विन रेट मिला है दैट इज 88%, सिर्फ मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे। और सबका बाप जो सेटअप है प्रीमियम सेटअप, उसका तो रिजल्ट मैं आपको शेयर ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका रिजल्ट अगर मैंने आपको शेयर कर दिया और अगर खुदा ना खास्ता आपने ट्रेडिंग नहीं की थी इन 18 दिन में और उसका रिजल्ट शेयर कर दिया, आपका हार्ट फेल हो जाएगा इसी गम से कि आपने ट्रेडिंग क्यों नहीं की। तो
तो मीडियम और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है उसका रिजल्ट 88% रहा है। 84 ट्रेड्स में आपने विन किया है, 11 में एसएल गया है, 95 ट्रेड्स बनी है ओनली इन 14 डेज। अब जो मेरा हमेशा से आपके साथ दावा रहा है, जो वादे रहे, हर चीज वैसे के वैसे ही हो रही है, कुछ भी नहीं बदला। इतनी तेज मार्केट चली, तबाही मचा दी गोल्ड ने, लोगों को लिक्विडेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया के ट्रेडर्स फारे हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया, सब कुछ पता नहीं क्या क्या न्यूज में टूर पे था इंटरनेशनल और सब सुन रहा था। और अल्लाह का साथ साथ शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने एक ऐसा सेटअप दे दिया कि चाहे ट्रम्प कुछ बोले, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, धड़ाधड़ बस पैसा बनता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने हमेशा की तरह इन 14 वर्किंग डेज में जम के पैसा बनाया होगा। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। अब मैं आ गया हूं तो मेंटोरशिप क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही हैं, तो उसकी भी अब तैयारी पकड़ें आप लोग। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।